बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर वो किसी से डिटैच हो गए तो वो बहुत सेल्फिश कहलाएंगे या फिर लोग उन्हें बहुत बुरा इंसान समझेंगे, क्योंकि आप किसी से अटैच ही नहीं हो पा रहे हो, या आप में ही कोई कमी हो जाएगी, या फिर आप ज़िंदगी में अकेले रह जाओगे, क्योंकि आपकी अगर किसी से अटैचमेंट नहीं होगी तो आपका किसी से रिलेशनशिप ही नहीं बन पाएगा। क्या ये सच है? और अगर आप सच में किसी से डिटैच होना चाहते हो तो वो कैसे करें? ये आर्ट ऑफ डिटैचमेंट, लॉ ऑफ डिटैचमेंट क्या है, सब डिकोड करते हैं इस वीडियो में। एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला हम बात करेंगे डिटैचमेंट के बारे में, फिर बात करेंगे रूल्स ऑफ डिटैचमेंट के बारे में, फिर थर्ड हम बात करेंगे अटैचमेंट क्यों होती है, एंड फोर्थ में हम बात करेंगे कि कैसे हम डिटैचमेंट को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड इफ़ यू रियली वांट कि आप मेरे साथ एक प्राइवेट कॉल पे बात करें, 1-to-1 अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है, नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड यू कैन बुक योर पेड प्राइवेट कॉल। हाँ, इट्स पेड कॉल। सो अगर आप फ्री कंटेंट देख रहे हैं तो वो इस चैनल पे बहुत है। होप सो इट विल हेल्प यू आउट। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलो शुरू करते हैं। डिटैचमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन है, डिटैचमेंट इज एक्सपीरियंसिंग आवर ओन फीलिंग विदाउट लेटिंग देम कंट्रोल अस। सिंपल सी बात कि डिटैचमेंट का मतलब ये है कि हमारी खुद की कोई भी फीलिंग को हम फील कर सकें, एक्सपीरियंस कर सकें, विदाउट वो फीलिंग हमें कंट्रोल करे। ऐसा ना हो कि आप किसी से अटैचमेंट में आकर, अफेक्शन में आकर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो ज़रूरी नहीं है। या कई बार लोग अटैचमेंट में रहकर ऐसे लोगों के साथ भी रहते हैं जो लोग उनके लिए सही नहीं है, और उन्हें ये बात पता भी होती है। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है, बट दे आर सो मच अटैच टू समवन कि वो उन्हें छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। कई बार हमें पता होता है कि जिस रिश्ते में हम हैं वो रिश्ता नहीं चलने वाला है, पर हम उनसे इतने ज़्यादा अटैच होते हैं कि हम वहाँ से निकल ही नहीं पाते। हम कभी इस बारे में सोच ही नहीं पाते कि रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा, और हम उस अटैचमेंट के पीछे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी गिराते रहते हैं और उस इंसान के पीछे भागते रहते हैं, उस रिलेशनशिप में रहते हैं या उन चीज़ों पे रहते हैं। अटैचमेंट सिर्फ इंसानों से नहीं, चीज़ों से भी। कई बार कुछ चीज़ों से हमें अटैचमेंट हो जाती है जो हमें पता है कि हमारे लिए नहीं बनी है या हमारे लिए नहीं है, या हमें उन चीज़ों को पाकर कुछ नहीं मिलेगा, पर फिर भी सिर्फ अटैचमेंट के बेसिस पर हम उन चीज़ों को पाते हैं या उन चीज़ों को पाने की कोशिश में बहुत कुछ गंवाते हैं। तो अटैचमेंट को कैसे टैकल करें, कैसे डिटैच हों किसी भी चीज़ से, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो डिटैचमेंट इज एक्सपीरियंसिंग योर ओन फीलिंग विदाउट लेटिंग देम कंट्रोल अस। डिटैचमेंट समझ में आ गया। अब ये 6 रूल हैं डिटैचमेंट के जो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूल नंबर 1, लेट इट बी हाउ एवरी पीपल आर। जो जैसा है, जहाँ है, उसको वैसा रहने दो। लोगों को बदलने की कोशिश करने से आप उनसे डिटैच कभी नहीं हो सकते। उल्टा जब हम लोगों को अपनी तरह से बदलने की कोशिश करते हैं और अगर वो बदल जाते हैं तो हमारी अटैचमेंट उनसे और बढ़ती है, जिसकी वजह से हम उनसे डिटैच नहीं हो पाते। तो सबसे पहले लोग जैसे हैं उन्हें वैसे रहने दो। रूल नंबर 2, आप जैसे हो वैसे ही खुद को एक्सप्रेस करो। दिक्कत यह है कि अक्सर हम वो बनते हैं किसी और के लिए जो हम नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारी अटैचमेंट और बढ़ जाती है, क्योंकि वी आर इन्वेस्टिंग टू मच ऑन समथिंग विच वी आर नॉट, है ना। जो हम नहीं हैं, जो हम कभी फील नहीं करते हैं, हम वही बनने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत चीज़ें अपनी सुधारें ही ना, पर ऐसी चीज़ें करना जिसे हम फील ही नहीं करते, जिसे हम चाहते ही नहीं हैं, वो चीज़ें करना चीज़ों को और ख़राब बनाती है। रूल नंबर 3, डोंट फोर्स एनी सिचुएशन। अगर आप कोई सिचुएशन को किसी के ऊपर फोर्स कर रहे हो कि ये ऐसी ही होनी चाहिए, ये ऐसा ही होना चाहिए, तो वहाँ आप दुखी रहने वाले हो, वहाँ डिटैचमेंट आपके लिए नहीं बनी है। तो अगर आप सच में ट्रूली डिटैच होना चाहते हो अगर आप ट्रूली डिटैच होना चाहते हो किसी से, तो इट्स रियली
इम्पॉर्टेंट कि आप जैसी सिचुएशंस हैं आप ये समझो कि कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में आप वही कर सकते हो जो आपके बस में है, आप उससे अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो आप दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, खुद लोगों के हिसाब से बदलो मत, बनो मत जो आप बनना चाहते हो। सिचुएशंस को चेंज करने की कोशिश मत करो जो सिचुएशन आपके बस में है ही नहीं। रूल नंबर 4, अनसर्टेनिटी इज़ अ रियलिटी। दिक्कत ये है कि जब हमारे ज़िंदगी में सब अच्छा हो रहा होता है, हम चीज़ों से अटैच हो रहे होते हैं, हम ये समझते हैं कि वो चीज़ें, वो लोग, वो फीलिंग हमारे साथ हमेशा रहने वाली है। और जब कभी भी अगर कोई इंसान अपने दिल में इस बात को बैठा लेगा कि कोई भी फीलिंग हमारे मन में हमेशा रहने वाली है, तो वहाँ पे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगेगी, वहाँ पे डिटैचमेंट नहीं रह सकती। बट अगर आप रेडी हैं कि लोग जाएंगे, सिचुएशन बदलेगी, लोग जैसे हैं वैसे हमेशा नहीं रहने वाले, जो चीज़ें हो रही हैं वो हमेशा नहीं रहने वाली, जो लोग आपकी जैसी इज्जत करते हैं वो वैसे नहीं करने वाले, जो लोग आपको जैसे प्यार करते हैं वो वैसे नहीं करने वाले। एक दिन सब बदलेगा, सब लोग बदलेंगे, आप बदलोगे। अनसर्टेनिटी इज रियलिटी, एक्सेप्ट इट। रूल नंबर 5, एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न। जो भी आपके ज़िंदगी में हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ एक रीज़न है, कुछ ना कुछ एक वजह है। मेरी ज़िंदगी के जितने भी सबसे लो मोमेंट रहे, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट मोमेंट थे, और वही मोमेंट थे जिन्होंने मुझे बिल्ड किया। नहीं तो शायद आज मैं कहीं और होता। तो जो भी कुछ हुआ शायद जब हो रहा है तब आपको वो समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपके अंदर ये बिलीव है कि जो हो रहा है वो एक बड़े प्रोसेस का एक छोटा सा पार्ट है, तो आप किसी भी चीज़ से डिटैचमेंट बहुत इजीली अचीव कर सकते हो। वो कैसे करनी है, प्रैक्टिकल रीजंस क्या है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये समझ लो कि सबसे पहले आपको अपने अंदर लाना होगा कि जो भी हो रहा है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ बिग प्रोसेस। एक बड़ी कुछ अच्छी चीज़ का एक छोटा सा ख़राब हिस्से में अभी आप फंसे हुए हो, ख़राब सिचुएशन में फंसे हुए हो। सब कुछ ख़राब नहीं है। जब आप ये समझ जाओगे कि यू आर पार्ट ऑफ अ बिग प्रोसेस, ठीक है, तब चीज़ें अपने आप आपके साथ होने लग जाएंगी। तो समझो जो भी हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह है। अब वजह आपको पता नहीं चल रही, इसका मतलब ये नहीं कि वजह है ही नहीं, वजह है, बस आपको पता नहीं है। रूल नंबर 6 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न एंड एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। डिटैचमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि जब तक आप अपनी गलतियों को पहली बात मानोगे नहीं और फिर उनसे कुछ सीखोगे नहीं, तब तक आप उन्हीं गलतियों से अटैच रहोगे, उन्हीं इंसानों के साथ अटैच रहोगे। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद ही आप मूव ऑन कर पाओगे। कई लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर हमें इतनी अटैचमेंट फील होती है उस इंसान से, हम मूव ऑन ही नहीं कर पाते। जब भी वो प्राइवेट कॉल बुक करते हैं, इफ़ यू वांट देन नीचे डिटेल है, यू कैन डू दैट। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि वो उस ब्रेकअप को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते, और वो उन मेमोरीज़ में ज़्यादा होते हैं जो हो रहा होता है, रेदर देन कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। अगर आप उसी मेमोरी में फंसे हो, आप एक्सेप्ट ही नहीं करो कि ये हो गया है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और दूसरा, जो गलतियाँ की उनसे क्या सीखा, वो बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं सीख पाए तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो डिटैचमेंट के 6 रूल याद रखने हैं। फर्स्ट रूल, लोग जैसे हैं उन्हें वैसा रहने दो। सेकंड रूल, आप जैसे हो आप वैसे ही रहो, खुद को ऐसे वे में बदलने की कोशिश मत करो जो आप नहीं हो। थर्ड, सिचुएशन जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते उनके लिए परेशान होना बंद करो। फोर्थ, अनसर्टेनिटी इज़ रियलिटी। चीज़ें, लोग हमेशा बदलेंगे, आप उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। फिफ्थ, जो होता है इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिग प्रोसेस। ठीक है, जो होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, फिर आपको वो रीज़न पता हो या ना हो, बट इट इज़ हैपनिंग फॉर अ राइट रीज़न। एंड सिक्स्थ, एक्सेप्ट इट एंड लर्न फ्रॉम इट, और आगे बढ़ो। तभी आप डिटैचमेंट को अप्लाई कर पाओगे अपनी लाइफ में। डिटैचमेंट को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें? डिटैचमेंट को इंप्लीमेंट करने से पहले अटैचमेंट को समझो। लोग अटैच क्यों होते हैं दूसरे लोगों से? क्योंकि वो सेफ्टी, सिक्योरिटी चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी
जो सिचुएशन है उससे डरते हैं, या अपने आप से डरते हैं, या अपने अकेलेपन से डरते हैं, तभी वो चीज़ों से, लोगों से अटैच होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही सब कुछ है। या तो उन्हें अपनी सेल्फ वर्थ नहीं पता होती, या तो वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं और वो सिक्योरिटी चाहते हैं। देखा, लोग अपने घरों को लेकर, गाड़ियों को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। स्क्रैच आ जाता है छोटा सा, कुछ छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो घर, वो गाड़ी उनकी सिक्योरिटी होती है, सेफ जोन होता है, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। तो समझने वाली बात ये है यहाँ पे कि जो भी आप कर रहे हो, जहाँ भी आप कर रहे हो, जैसे भी आप कर रहे हो, अटैचमेंट वो इसलिए हो रही है क्योंकि आप सेफ्टी और सिक्योरिटी चाह रहे हो। और डिटैचमेंट कब होगी? जब आप उस सेफ्टी और सिक्योरिटी को छोड़ोगे एंड यू आर फुलफिल्ड बाय योरसेल्फ। आप अपने घर, गाड़ी से अटैच क्यों थे? क्योंकि आपको सेफ फील हो रहा था। पर जब आप जानोगे कि यार मेरे में इतनी स्किल है, मैं इतना स्किलफुल हूँ कि मैं ऐसे 10 घर खरीद दूंगा, ऐसे 10 गाड़ियाँ खरीद दूंगा, तो आपको घर, गाड़ी से अटैचमेंट नहीं होगी। क्यों लोगों को अटैचमेंट होती है अपने घर से? क्योंकि पूरी ज़िंदगी की कमाई लगाकर वो घर बनाते हैं, और उनकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी उस घर में, इसलिए वो डरते हैं। पर अगर आपको पता है कि यार मैं आज भी इतना पैसा कमा रहा हूँ और मैं 10 साल बाद भी कमा लूँगा, तो आपको इनसिक्योरिटी नहीं होगी वो घर, गाड़ी से। वैसे ही रिश्तों में भी होता है कि एक रिश्ते में आप सब कुछ डाल देते हो, इसलिए आप इनसिक्योर हो जाते हो। आपको लगता है कि मैं वर्थ नहीं हूँ इस रिश्ते के, ठीक है, इसलिए आप ओवर इन्वेस्ट करते हो, ओवर चीज़ें डालने लगते हो, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ डालते हो। और जितनी चीज़ें आप एक रिलेशनशिप में एफर्ट, टाइम, इमोशन, इमेजिनेशन जो भी डालोगे, उतना इनसिक्योरिटी आपकी बढ़ती चली जाएगी उस रिलेशनशिप को लेके, चीज़ों को लेके अटैचमेंट बढ़ती चली जाएगी। समझने वाली बात यह है कि अगर डिटैच होना है तो अब कैसे डिटैच होना है, ये तो अटैचमेंट के बारे में हमने बात की। अब डिटैचमेंट को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है। पॉइंट नंबर 1, फोकस ऑन योरसेल्फ। जब आप अपने ऊपर फोकस करते हो तो आप इस सच को समझते हो कि आपके पास जो भी है, यू अर्न इट, और आपको ऐसी चीज़ें बहुत मिल सकती हैं क्योंकि यू डिज़र्व इट, ठीक है, आपको मिल जाएंगी। पर जब हम अपने ऊपर से फोकस हटा के चीज़ों को ग्रैब करने में, लोगों को ग्रैब करने में ध्यान लगाते हैं, तब हम उनसे अटैच होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम खुद पर काम नहीं कर रहे हैं, हम उन रिश्तों पर, लोगों पर ओवर इन्वेस्ट करके काम कर रहे हैं, जो हमें ज़्यादा अटैच करती हैं उनसे, और हम डिटैच नहीं हो पाते। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आपने रिश्ते छोड़ दिए। डिटैचमेंट का मतलब ये है कि आप एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। सबसे खूबसूरत प्यार वही है ना यार, जहाँ पे आपको आगे वाले की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी आप उसके साथ रहते हो, यू चूज़ टू बी विद देम। इससे खूबसूरत प्यार क्या होगा? लोग एक दूसरे के साथ क्यों हैं? अटैचमेंट है, छोड़ नहीं पा रहे, अकेलेपन से डरते हैं, ज़िंदगी में हज़ार इनसिक्योरिटी है। पर आपके साथ कोई इसलिए रहे क्योंकि वो रहना चाहता है, इसलिए नहीं कि वो अपने अकेलेपन से डरता है, इसलिए नहीं कि वो आपके बिना नहीं रह सकता, इसलिए नहीं कि उसकी अपनी ज़िंदगी की 50 इनसिक्योरिटी है। वो इसलिए रहे क्योंकि वो खुश है अपनी ज़िंदगी में, पर वो आपके साथ वो खुशी बांटना चाहता है। और आपको वो आदमी दूसरों के लिए बनना पड़ेगा कि अपनी ज़िंदगी से सिक्योर, सेटिस्फाई अपने आप से रहना पड़ेगा, तब आप लोगों से अटैच होना, चीज़ों से अटैच होना बंद कर दोगे। सेकंड, ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी से भी अटैच हो जाते हैं जिनकी लाइफ का खुद का कोई पर्पस या पैशन नहीं होता। ये सच्चाई है कि अगर आपकी ज़िंदगी का खुद का कोई पर्पस नहीं है ना, तो यू स्टार्ट बिल्डिंग अदर पीपल, ठीक है, आप दूसरे लोगों के पर्पस में अटैच होने लगोगे, या आप सिर्फ प्लेजर के पीछे भागने लगोगे। इसके साथ समय बिता लेता हूँ, उसके साथ समय बिता लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, नशे कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, प्यार कर लेता हूँ, ये सब करोगे आप। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में कोई बिगर पर्पस ही नहीं है जिसके लिए आप काम कर रहे हो। तब आप छोटी छोटी चीज़ को अपना पर्पस बनाते हो, और जब आप छोटी चीज़ों को पर्पस बनाते हो तो आप उससे अटैच होने लगते हो। Detachment comes when you have your own identity and your own purpose of living. If you don't have that, you have a problem, bro. Do it. Third, focus on what is in your control, not the things which you can't control. उन चीज़ों पे फोकस करो जो
आपके कंट्रोल में है। अक्सर हम परेशान हो जाते हैं उन चीज़ों को कंट्रोल करने के चक्कर में, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा। नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, आज भी नहीं हुआ, कल भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा। तो पहले हर सिचुएशन में परेशान होने से पहले खुद से सवाल पूछो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बस में क्या है। और अगर जवाब आए कि इतना मेरे बस में नहीं है या मैं कर नहीं सकता, मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, बस का मतलब ये नहीं कि मेरी लिमिट में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, तो फिर परेशान कैसा होना। तो वहाँ परेशानी मिट जाएगी अपने आप। तो वहाँ आप परेशान होना बंद कर दोगे। तो वहाँ से सबसे पहले सवाल पूछो मेरे कंट्रोल में है या नहीं। अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो स्टे अवे फ्रॉम दो सिचुएशन, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि हम अटैचमेंट वहीं पे परेशान करती है जहाँ पे हम उन सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। किसी का जाना, ये चला तो नहीं जाएगा, ये मुझे धोखा तो नहीं देगा, ये ब्रेकअप तो नहीं कर लेगा, हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर हम परेशान होते रहते हैं कि यार इसको कंट्रोल करना है, इसका जाना कंट्रोल करना है। नहीं है आपके कंट्रोल में उसका जाना, वो चला जाएगा, चली जाएगी, तो फिर परेशान कैसा होना। जिस दिन आप ये चीज़ को मान लिया इंटरनली कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, प्यार दे सकता हूँ, वो मैं दे रहा हूँ, अपने ऊपर काम कर सकता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ, अब जो जाए जो आए उसकी मर्जी। फोर्थ प्रैक्टिकल थिंग इज एक्सेप्ट हाउ पीपल आर। मतलब मैंने रूल्स में भी बताया था, पर एक्सेप्टेंस को प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू करो। जैसे कि आपको समझना पड़ेगा कि आपका पार्टनर या आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग आप जैसे नहीं हैं, वो अलग हैं, उनके चॉइस ऑफ सॉन्ग्स अलग हैं, चॉइस ऑफ मूवी अलग है, वो अलग है। और आप उन्हें ये नहीं बोल सकते कि मेरे साथ आके देख। जैसे कि अगर आपके पार्टनर को बिग बॉस देखना पसंद है, जैसे बहुत सारी लड़कियों को होता है, और आपको सपोज न्यूज़ देखना पसंद है या कोई लॉजिकल शो देखना पसंद है या जो भी मान लेते हैं, तो आप देखो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको उसका देखने दो, आप अपना देखो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। एक्सेप्टेड कि लोग ऐसे हैं, तुम मेरे साथ क्यों नहीं देख रहे। लड़कियां भी कई बार ऐसे करती हैं कि जो मुझे पसंद है वो देखो। नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पसंद है, नहीं पसंद है, एक्सेप्टेड। छोटी छोटी चीज़ें, क्या पता जो रील तुम्हें बहुत पसंद आ रही है तुम उसे भेजे जा रहे हो और तुम गुस्सा हो रहे हो इस बात पे कि तुमने लाइक क्यों नहीं की। बहुत छोटी सी बात है पर करते हैं लोग, क्योंकि उसे नहीं पसंद है, उसका वो जॉनर नहीं है, वो कुछ और देखता है, कुछ और सुनती है, उसका वो इतना लॉजिकल रील नहीं देख रही जितना तू भाई उसे भेज रहा है, हो सकता है। तो एक्सेप्टेंस को प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करो, छोटी छोटी चीज़ों को एक्सेप्ट करो। जब आप एक्सेप्ट करने लगते हो तो आप थोड़ा फ्री होने लगते हो, थोड़ा सा आप डिटैच होने लगते हो कि नहीं यार पकड़ के नहीं रखना है, चीज़ें जाएंगी, जब तक हैं यहाँ तब तक एंजॉय करेंगे, नहीं है आई डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन इट, एक्सेप्ट इट। फिफ्थ जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ, सभी को करना चाहिए, एक दिन, हफ्ते का एक दिन मिनिमम, दोस्त यार प्यार फैमिली मेम्बर सबको छोड़ दो, एक दिन सिर्फ अपने साथ, अकेले अपने साथ मज़े करो। ऐसा मत करना कि कोई सीरीज़ लगा ली और पूरा दिन निकाल दिया, नहीं, थोड़ा तो बाहर निकलो या कोई एक्टिविटी करो अपने साथ, या कहीं जाओ, कुछ देखो, कुछ अकेले घूम के आओ, कुछ भी करो। मूवी देखने भी जा सकते हो, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अकेले करो, एक दिन पूरा दिन अपने आप को अकेले दो, जिससे क्या है वो जो इंडिविजुअल एक्सेप्टेंस है और वो लोनलीनेस है उसको आप टैकल कर पाओ। दिक्कत ये है लोग ना 5 मिनट भी अकेले रहने से डरने लग गए हैं, और फिर वो जब एकदम से कोई चला जाता है और वो एकदम से लोनलीनेस उन्हें हिट करती है तो दे डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट थिंग, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप सच में डिटैचमेंट को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो ऐसा एक दिन सबसे दूर रहो, थोड़ा उस दूरियों को एक्सपीरियंस करो बार बार। अगर आप उस दूरियों को एक्सपीरियंस कर लोगे तो आप बहुत फ्री रहोगे। अगर आप उस दूरियों को एक्सपीरियंस ही नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। जैसे कोई बॉक्सिंग प्लेयर है तो वो रिंग में प्रैक्टिस करता रहता है, आप अकेले रहने की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप डिटैचमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हो कि अगर कोई भी नहीं हुआ तो मैं अपना दिन कैसे बिताऊंगा, मैं अपनी लाइफ कैसे बिताऊंगा। तो प्रैक्टिस जब करते रहोगे और असल में कोई जाता है तो फिर आपको वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा जितना अभी डाल रहा है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल वे में डालने लगो एंड यू विल फील डिटैच फ्रॉम थिंग्स, रियली
डिटैचमेंट इज़ वेरी हार्ड, मुश्किल है, बट इट कैन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड ऑन थिंग्स। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में आपको पता है क्या लिखना है, लव यू बाबा के सार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।